बहुत समय पहले, लगभग 400 साल पहले, पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में यह कहानी शुरू होती है। उस गांव का नाम था सुरजनपुर। यह गांव इतना सुंदर था कि दूर दूर से लोग इसकी हरियाली की चर्चा करते थे। गांव के चारों ओर ऊंची पहाड़ियां थीं जिन पर हमेशा हल्की धुंध छाई रहती थी। सुबह होते ही सूरज की सुनहरी किरणें जब पहाड़ियों के पीछे से निकलती थीं, तो पूरा गांव जैसे सोने की चमक से जगमगा उठता था। खेतों में काम करते किसान, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी और पास बहती नदी की मधुर धारा सब मिलकर एक शांत और सुंदर वातावरण बना देते थे। लेकिन इस खूबसूरत गांव के साथ एक डरावनी कहानी भी जुड़ी हुई थी। गांव के पास के जंगल में एक बहुत पुराना और रहस्यमयी मंदिर था जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाई जाती थीं। बुजुर्ग कहते थे कि यह मंदिर सैकड़ों साल पहले किसी महान राजा ने बनवाया था और वहां एक ऐसा खजाना छिपा हुआ है जो दुनिया के किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती है। लेकिन उस खजाने तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। लोग कहते थे कि मंदिर के अंदर अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। रात में वहां से रहस्यमय रोशनी निकलती है, कभी कभी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, और जो भी लालच में उस मंदिर के अंदर गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। इसलिए गांव के लोग उस जंगल की तरफ जाने से भी डरते थे। बच्चे भी जब खेलते खेलते जंगल की तरफ बढ़ते तो उनकी माएं उन्हें तुरंत रोक देती। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत गरीब था लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। उसके माता पिता कई साल पहले एक बीमारी में गुजर चुके थे और तब से वह अकेला ही अपनी जिंदगी जी रहा था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर गांव के किनारे पर था। घर की छत भी घास और लकड़ियों से बनी हुई थी। लेकिन आरव कभी अपनी गरीबी से दुखी नहीं होता था। वह हमेशा मेहनत करता और भगवान पर भरोसा रखता। उसका काम था जंगल से लकड़ियां काटना और उन्हें गांव में बेचकर अपना गुजारा करना। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाता, अपने छोटे से चूल्हे पर थोड़ा सा खाना बनाता, फिर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता। गांव के कुछ लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। खासकर गांव का एक अमीर व्यापारी था जिसका नाम धनराज था। धनराज बहुत चालाक और लालचिया आदमी था। उसके पास गांव की सबसे बड़ी हवेली थी और बहुत सारा पैसा भी था। लेकिन फिर भी उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। वह अक्सर आरव को देखकर हंसता और कहता, अरे आरव, इतनी मेहनत करने से क्या होगा? अगर अमीर बनना है तो थोड़ी चालाकी भी सीखनी पड़ेगी। लेकिन आरव हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, धनराज जी, मैं मेहनत और ईमानदारी से जो मिलता है उसी में खुश हूँ। धनराज को उसकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। एक दिन की बात है। सुबह का समय था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आरव हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया था। लेकिन उस दिन जंगल में कुछ अजीब सा माहौल था। हवा थोड़ी ठंडी थी और पेड़ों के बीच अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। पक्षियों की आवाज भी कम सुनाई दे रही थी। आरव धीरे धीरे जंगल के और अंदर जाता गया क्योंकि उसे अच्छी लकड़ियां चाहिए थीं। चलते चलते अचानक उसकी नजर दूर झाड़ियों के पीछे कुछ पत्थरों पर पड़ी। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई पुराना खंडहर होगा, लेकिन जब वह थोड़ा और पास गया तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां एक बहुत पुराना मंदिर खड़ा था। मंदिर की दीवारों पर काई जमी हुई थी और बेलें चारों ओर लिपटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई 100 सालों से किसी ने उसे देखा ही नहीं हो। आरव के मन में जिज्ञासा जागी। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा था। छत का एक हिस्सा टूटा हुआ था जिससे सूरज की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी।
उसी रोशनी में उसे सामने एक बड़ी पत्थर की मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति का चेहरा बहुत शांत और गंभीर था, लेकिन तभी उसकी नजर मूर्ति के पास रखी एक चीज पर पड़ी। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। संदूक पर मोटी धूल जमी हुई थी और उसके ऊपर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अचानक गांव के बुजुर्गों की बातें याद आ गईं। मंदिर में एक खजाना छिपा है। आरव धीरे धीरे संदूक के पास गया। उसने हाथ से धूल साफ की। उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे संदूक का ढक्कन उठाया। जैसे ही संदूक खुला, अंदर से हल्की सुनहरी चमक निकलने लगी। आरव की आंखें हैरानी से फैल गईं। संदूक के अंदर 3 चीजें रखी हुई थीं। एक बहुत पुराना नक्शा, एक छोटा सा सुनहरा ताबीज और एक पीली पड़ चुकी चिट्ठी। आरव ने पहले चिट्ठी उठाई और उसे ध्यान से पढ़ने लगा। उस पर पुराने अक्षरों में पढ़ने लगा। उस पर पुराने अक्षरों में लिखा था, जो व्यक्ति इस ताबीज और नक्शे को पाएगा, उसे एक रहस्यमय यात्रा पर जाना होगा। लेकिन याद रखना, यह खजाना केवल उसी को मिलेगा जिसके दिल में लालच नहीं बल्कि सच्चाई और साहस होगा। यह पढ़कर आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। तभी अचानक मंदिर के अंदर हवा तेज चलने लगी और मूर्ति की आंखों पर जमी धूल हट गई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे मूर्ति की आंखें हल्की सी चमक उठीं। आरव घबरा गया और पीछे हट गया। उसी समय मंदिर के बाहर जंगल में अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई दूर से हंस रहा हो। आरव जल्दी से नक्शा और ताबीज लेकर मंदिर से बाहर निकल आया। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि मंदिर के बाहर झाड़ियों के पीछे 2 लोग छिपकर सब देख रहे थे। वे थे धनराज और उसका ताकतवर साथी भीम। धनराज की आंखों में लालच चमक रहा था। उसने धीरे से कहा, लगता है उस लकड़हारे को सच में खजाने का रास्ता मिल गया है। भीम मुस्कुराया और बोला, तो अब क्या करेंगे? धनराज की आवाज धीमी और खतरनाक हो गई, अब हम उसका पीछा करेंगे। जंगल में ठंडी हवा फिर चलने लगी और पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं। आरव को अभी यह पता नहीं था कि उसने सिर्फ एक संदूक नहीं खोला है। उसने एक ऐसा रहस्य जगा दिया है जो सदियों से सोया हुआ था, और अब उसकी जिंदगी एक ऐसे सफर की ओर बढ़ रही थी जहां हर कदम पर रहस्य, खतरा और परीक्षा उसका इंतजार कर रहे थे। आरव तेजी तेजी से जंगल के रास्ते पर चल रहा था। उसके हाथ में वह पुराना नक्शा और सुनहरा ताबीज था जो उसे मंदिर के संदूक से मिला था। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, मानो उसे डर हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जंगल में हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की ऊंची शाखाएं एक दूसरे से टकराकर सरसराहट की आवाज कर रही थीं। सूरज अब ढलने लगा था और उसकी लालिमा पूरे जंगल में फैल रही थी। आरव के मन में कई सवाल उठ रहे थे। यह नक्शा आखिर किस जगह का है? यह ताबीज इतना चमक क्यों रहा था? और उस चिट्ठी में लिखी रहस्यमयी बातों का क्या मतलब था? वह सोचते सोचते धीरे धीरे गांव की ओर लौट रहा था। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि दूर झाड़ियों के पीछे से 2 परछाइयां उसका पीछा कर रही थीं। वे थे धनराज और उसका साथी भीम। दोनों धीरे धीरे और सावधानी से उसके पीछे चल रहे थे ताकि आरव को जरा भी शक न हो। धनराज की आंखों में लालच की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से भीम से कहा, देखना, यह लकड़हारा हमें सीधे खजाने तक ले जाएगा। बस हमें सही समय का इंतजार करना है। भीम मुस्कुराया और बोला, फिर खजाना हमारा होगा। उसी समय आसमान में बादल घिरने लगे और जंगल का माहौल और रहस्यमयी हो गया। कुछ ही देर में अंधेरा फैलने लगा।
आरव ने सोचा कि आज वह गांव वापस जाने की बजाय जंगल के किनारे बने पुराने रास्ते से होकर निकलेगा ताकि जल्दी पहुंच सके। चलते चलते अचानक उसे सामने हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई लकड़हारा या शिकारी होगा जिसने आग जलाई होगी, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। साधु के सामने छोटी सी आग जल रही थी और वह शांत भाव से ध्यान में बैठा था। उसके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक गहरी शांति दिखाई दे रही थी। आरव थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह साधु से बात करे या चुपचाप निकल जाए। तभी अचानक साधु ने अपनी आंखें खोल दीं और बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, आ गए तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह सुनकर आरव चौंक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, आप मेरा इंतजार कर रहे थे? लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? साधु हल्के से मुस्कुराए और बोले, जिसने मंदिर का संदूक खोला है उसे अब यह रास्ता तय करना ही होगा। यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि इस साधु को मंदिर के बारे में कैसे पता है। उसने घबराकर पूछा, आपको यह सब कैसे पता? साधु ने आग में लकड़ी डालते हुए शांत स्वर में कहा, क्योंकि यह रहस्य सदियों से इस जंगल में छिपा हुआ है और मैं कई वर्षों से इसकी रक्षा कर रहा हूँ। फिर उन्होंने आरव की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पास वह ताबीज है ना? आरव ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोली और सुनहरा ताबीज दिखाया। ताबीज की चमक आग की रोशनी में और भी तेज हो गई थी। साधु ने उसे ध्यान से देखा और बोले, यह साधारण ताबीज नहीं है। यह उस खजाने की चाबी है जिसके बारे में लोग सिर्फ कहानियां सुनते आए हैं। आरव ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में वह खजाना मौजूद है? साधु ने सिर हिलाया और बोले, हाँ हाँ, लेकिन उसे पाना आसान नहीं है। उस तक पहुंचने के लिए कई परीक्षाएं पार करनी होंगी। यह नक्शा तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन हर मोड़ पर तुम्हारी ईमानदारी और साहस की परीक्षा होगी। आरव कुछ देर तक चुप रहा। उसके मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं यह सब न करूं तो? साधु ने मुस्कुराकर कहा, तो भी यह रहस्य तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा, क्योंकि जिसने यह ताबीज पाया है वह इस यात्रा से बच नहीं सकता। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और आग की लपटें ऊंची उठने लगीं। उसी समय ताबीज हल्की हल्की चमकने लगा। साधु ने कहा, देखो, यह संकेत है कि तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। आरव ने डरते हुए पूछा, लेकिन मुझे जाना कहाँ है? साधु ने हाथ बढ़ाकर नक्शा लिया और उसे खोलकर देखने लगे। फिर उन्होंने नक्शे के एक हिस्से पर उंगली रखकर कहा, यहाँ जंगल के उस पार एक पुरानी गुफा है। वही इस रहस्य का पहला द्वार है। आरव ने नक्शे को ध्यान से देखा। उस पर सच में एक जगह लाल निशान बना हुआ था जो शायद उसी गुफा की ओर इशारा कर रहा था। साधु ने कहा, लेकिन याद रखना, इस रास्ते पर लालच करने वाले कभी सफल नहीं होते। उसी समय दूर अंधेरे में धनराज और भीम यह सब सुन रहे थे। धनराज के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, तो पहला पड़ाव गुफा है। अच्छा है। उधर आरव को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा साहस भी जाग रहा था। उसने साधु से कहा, अगर यह यात्रा सच में मेरी परीक्षा है तो मैं इसे पूरा करूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, यही सही निर्णय है। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा। आसमान में चांद निकल आया था और उसकी चांदनी पूरे जंगल में फैल रही थी। साधु ने कहा, अब जाओ, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। आरव ने साधु को प्रणाम किया और नक्शा तथा ताबीज लेकर आगे बढ़ गया।
लेकिन उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस यात्रा में सिर्फ रहस्य ही नहीं बल्कि खतरा भी उसका इंतजार कर रहा है। और उसके पीछे पीछे दो लालची लोग भी उसी खजाने के सपने देख रहे थे। चांदनी रात में जंगल और भी ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा सरसराहट की आवाज पैदा कर रही थी। आरव साधु द्वारा बताए गए रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में नक्शा था और गले में वही सुनहरा ताबीज लटक रहा था। जैसे जैसे वह जंगल के गहरे हिस्से में जाता जा रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि यह यात्रा साधारण नहीं है। उसके मन में थोड़ा डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा साहस भी था जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। कुछ देर चलने के बाद उसे सामने एक ऊंची चट्टान दिखाई दी जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा झरना गिर रहा था। पानी की तेज आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आरव ने नक्शा देखा। नक्शे में ठीक इसी जगह का चिन्ह बना हुआ था। वह झरने के पास पहुंचा और ध्यान से देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि झरने के पीछे अंधेरा सा एक रास्ता दिखाई दे रहा है। शायद यही वह गुफा है, उसने धीरे से खुद से कहा। हिम्मत करके वह झरने के पीछे गया। जैसे ही वह पानी की परत के पार पहुंचा, उसे एक बड़ी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे जो हल्के हल्के चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह किसी रहस्यमय शक्ति से भरी हुई हो। आरव धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ा। उसके कदमों की आवाज गुफा में गूंज रही थी। अचानक उसे सामने पत्थर का एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे पर भी वही चिन्ह बने हुए थे जो मंदिर के संदूक पर बने थे। जैसे ही आरव ने ताबीज को हाथ में लिया, वह चमकने लगा। ताबीज की रोशनी धीरे धीरे दरवाजे के चिन्हों से मिल गई और अचानक जोर की आवाज के साथ पत्थर का दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही सामने का दृश्य देखकर आरव की आंखें फैल गईं। अंदर एक विशाल कक्ष था। दीवारों पर मशालें जल रही थीं और बीच में सोने और चांदी से भरे कई संदूक रखे थे। चारों तरफ चमकते हीरे जवाहरात दिखाई दे रहे थे। यह सच में एक बहुत बड़ा खजाना था। आरव कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह सच में उस रहस्यमय खजाने तक पहुंच चुका है। लेकिन तभी अचानक पीछे से ताली बजने की आवाज आई। बहुत अच्छा आरव, बहुत अच्छा। यह आवाज धनराज की थी। आरव ने मुड़कर देखा। गुफा के प्रवेश द्वार पर धनराज और भीम खड़े थे। दोनों के चेहरों पर चालाक मुस्कान थी। धनराज धीरे धीरे अंदर आया और बोला, तुमने हमारा काम आसान कर दिया। अगर तुम यहां तक रास्ता न ढूंढते तो हम कभी खजाने तक नहीं पहुंच पाते। भीम हंसते हुए बोला, अब यह खजाना हमारा है। आरव घबरा गया, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश कर। उसने कहा, धनराज जी, यह खजाना किसी लालची इंसान के लिए नहीं है। धनराज जोर से हंस पड़ा। खजाना कभी ईमानदारी से नहीं मिलता, मूर्ख लड़के। इसे लेने के लिए ताकत और चालाकी चाहिए। इतना कहकर उसने एक संदूक खोलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छुआ, अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। दीवारों पर बने चिन्ह तेज चमकने लगे। गुफा में गूंजती हुई एक गहरी आवाज सुनाई दी, लालच करने वालों के लिए यहां कोई खजाना नहीं है। धनराज और भीम घबरा गए। अचानक जमीन कांपने लगी और संदूक अपने आप बंद हो गए। हीरे और सोने की चमक धीरे धीरे गायब होने लगी। कुछ ही क्षणों में पूरा खजाना रोशनी में बदल गया और फिर गायब हो गया। धनराज चिल्लाया, नहीं,
यह कैसे हो सकता है? तभी गुफा के अंदर वही बूढ़ा साधु दिखाई दिया। अब उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। साधु ने कहा, यह खजाना कभी सोना या हीरे नहीं था। आरव आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। साधु बोले, यह खजाना एक परीक्षा थी। जो इंसान लालच से यहाँ आता है वह सब कुछ खो देता है, लेकिन जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ आता है उसे सबसे बड़ा खजाना मिलता है। इतना कहकर उन्होंने आरव की ओर देखा। अचानक ताबीज बहुत तेज चमकने लगा। उस रोशनी से पूरी गुफा भर गई। कुछ ही क्षण बाद गुफा शांत हो गई। अब वहां कोई सोने का खजाना नहीं था, लेकिन आरव के मन में एक अजीब सी शांति और खुशी थी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने लालच नहीं किया, इसलिए तुमने असली खजाना पा लिया है, सम्मान, सच्चाई और लोगों की भलाई करने की शक्ति। धनराज और भीम डरकर वहां से भाग गए। कुछ समय बाद आरव गांव लौट आया। उसने कभी खजाने की बात किसी से नहीं कही, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण लोग उसका सम्मान करने लगे। गांव के लोग उसकी सलाह मानने लगे और गांव पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। कई साल बाद लोग एक कहानी सुनाने लगे कि एक गरीब लकड़हारे ने जंगल के रहस्यमयी मंदिर का खजाना पाया था, लेकिन उसने सोना नहीं चुना, उसने ईमानदारी को चुना, और वही उसका सबसे बड़ा खजाना बन गया। कहानी की सीख, ईमानदारी और सच्चाई से बड़ा कोई खजाना नहीं होता।